नमस्ते। भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। आप ये एक ऊपर स्टेटमेंट देख रहे होंगे। ये है नेहरू और जेआरडी टाटा जी के बीच का एक कॉन्वर्सेशन। इससे ये एक बहुत ही क्लियर बात है, बहुत स्पष्ट है कि नेहरू जी का क्या विज़न था इंडिया के लिए। वो इसको एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी या आप एक तरीके से कह लीजिए वो बनने देना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, सोशलिज़्म अपनी तरफ एक समानता रखने के लिए सही चीज़ है कि हाँ, एक टाइम पे डेवलपमेंट जब चाहिए होता है तो तब तक सोशलिज़्म ठीक है। लेकिन एक आप प्रॉफ़िट शब्द से ही अगर घृणा करने लगे तो वो सोसाइटी काम ही कैसे करेगी? वेनेज़ुएला जो कि साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वो इस रास्ते पे चल कर के आज कंगाली की हालत पर है। सोशलिज़्म एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि बहुत लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है। यूएस या आज के टाइम पे कोई भी एक बड़ा डेवलप्ड कंट्री आप ले लो, चाहे आप जापान ले लो, चाहे आप जर्मनी ले लो, चाहे आप यूएस ले लो, आप ऐसी कोई भी कंट्री उठा लीजिए जो कि आज के टाइम पे एक बहुत ही सक्सेसफुल कंट्री है, वो वहाँ पर पे कैपिटलिज़्म से ही है। यहाँ तक कि चाइना और रशिया जो कि कहने के लिए तो सोशलिस्टिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे भी आपको कैपिटलिज़्म का बोलबाला अच्छा खासा मिलेगा। क्योंकि जब तक कि प्रॉफ़िट नहीं कमाया जाएगा वो देश सस्टेन कैसे करेगा? अगर घर में पैसा ही नहीं आएगा तो आपको राशन कितने दिन भाड़े पे दिया जाएगा? कितने दिन? 5 दिन, 6 दिन, क्योंकि 7वें दिन तो वो दुकानदार भी आपसे कहेगा कि भई मुझे पैसा ला कर के दो। तो ये एक तरीके से सही गलत लेकिन मोटा-मोटी यही कॉन्सेप्ट बैठता है सोशलिज़्म का। फ़िलहाल नेहरू जी का क्या विज़न रहा है इंडिया को लेकर के वो तो हाल-फ़िलहाल में आजकल सबके सामने है ही। कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर के उनके पास क्या विचार रहे हैं? शून्य। क्योंकि अगर उस टाइम पर भी उन्होंने सही प्लानिंग कर ली होती तो आज के टाइम पे हम यूएस जैसे देश को बहुत आगे मतलब पीछे छोड़ चुके होते, बहुत आगे होते आज यूएस। चलिए ठीक है, हम बहुत आगे ना भी होते तो भी हम जब इतने छोटे टाइम में थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर यही चीज़ आज से 75-70 साल पहले इम्प्लीमेंट कर दी गई होती, लागू कर दी गई होती, तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। जो ये कांग्रेस हर बार बोलती है कि गरीबों को बचाओ, तो गरीब आए कहाँ से? गरीबी आज तक है क्यों? जब आपने अगर इस देश के 75-76 साल के इतने आप मतलब फ्रीडम के बाद से आप इतने लंबे टाइम तक आपने ही यहाँ पर पे सत्ता संभाली है, तो आपने उस टाइम पे गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये गरीबों के बारे में आप तभी क्यों सोचते हैं जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, और जब आप सत्ता में होते हैं तब कॉमनवेल्थ जैसे स्कैम्स होते हैं, तब पैसे का गबन होता है, और जब आप सत्ता में नहीं होते तब आप अचानक से शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए आपके दिल में प्यार जाग जाता है। नेहरू जी ने किस तरीके से अक्साई चिन्ह के का हिस्सा वो किया, सब किया, वो तो आज तक के सभी को पता है, इसमें बार-बार दोहराने की बात नहीं है। आज अगर वो हिस्सा हमारे पास होता तो ना चाइना हमारे ऊपर आकर के चिल्ला पाता और ना ही पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को प्रॉक्सी वॉर में हमारे खिलाफ यूज़ कर पाता। चाहे वो पीओके का एरिया हो, चाहे वो इसका हो, या वो आपका यूएन में जो आपकी यूएनएससी में जो आपकी सीट है परमानेंट, उसकी बात हो। ऐसे कई सारे ब्लंडर्स हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल अब हम आते हैं इसी से एक और बात के ऊपर, किस तरीके से इकोनॉमी को तो इन लोगों ने तोड़-मरोड़ के आपके सामने रख दिया, जिसका खामियाज़ा हम भुगत रहे हैं, आने वाली और पुश्तें भी भुगतेंगी कि जब जड़ी कमज़ोर होगी तो पेड़ कैसे मज़बूत होगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं 2024 के, और नीता अंबानी जी वहाँ पर पेरिस में उन्होंने ये बात बोली कि हम भी चाहते हैं कि 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में हो। इसके ऊपर कार्ति चिदम्बरम जो कि हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के बेटे रहे हैं, उन्होंने ये इस बात को नकार के बोला कि ओलंपिक्स करवाने का फ़ायदा ही क्या है इस देश में? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा उसका यूज़ क्या किया जाएगा? ये तो पैसे की बर्बादी है। तो मैं इनसे एक सवाल ज़रूर से पूछना चाहती हूँ, 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए गए थे, वो भी पैसे की ही तो बर्बादी थी, और वो तो एक्चुअल पैसे की बर्बादी थी। ये देखिए, ये रहा प्रूफ़, और फैक्ट ये है कि मुझे प्रूफ़ देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कॉमनवेल्थ स्टैम्प 2010 डालिए, आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएँगी। तो वो उसका क्या हुआ? उस टाइम पर पे तो पूरे हमारे देश की थू-थू और छी-छी हुई थी दुनिया के सामने, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाई गई थी और पैसा लूटा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पे। तो अगर ओलंपिक्स में इतनी प्रॉब्लम है तो फिर आपने उस टाइम पे अपने राज्य में और आपने कॉमनवेल्थ गेम्स क्यों करवाए? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है इसलिए नहीं कि उसको कल ही हम यूज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है कि हम ही नहीं, आगे आने वाली 10 पीढ़ियाँ उसको यूज़ करेंगी, उस तरीके से बनाया जाता है, पहली बात तो ये। तो अगर इतना ही है तो फिर और देश क्यों कर रहे हैं? हम फिर विकसित कब होंगे? अगर हम यही एक संकुचित मेंटालिटी लेकर के चलते रहेंगे, तो क्या ये जितने भी देश थे, क्या ये फर्स्ट डे से ही जब से बने थे, क्या ये तब से इतने विकसित थे? नहीं।
वहाँ के लोगों ने मेहनत करी, उन्होंने अपनी अकल लगाई, आज वो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे वो इस चीज़ को अफोर्ड करके ओलंपिक्स गेम करा सकते। तो हम क्यों नहीं? हमारे पास ऐसी क्या कमी है जो ये कार्ति चिदम्बरम जी आप मना कर रहे हैं? क्यों आप अपने देश की प्रोग्रेस से, क्यों आप अपने देश की गुणवत्ता से आपको इतनी दुख दर्द और तकलीफ है? आपके पिताश्री जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ नोट और करेंसी होगा, डिजिटल तो कभी हो ही नहीं सकता है भारत में। जब मोदी जी आए तो उन्होंने इस चीज़ को भी गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि आज आप सब्जी वाले के साथ आप जाइए, आप ऑटो वाले के पास जाइए या आप किसी बड़ी दुकान पे जाइए, वहाँ पे हर आदमी यूपीआई को यूज़ करता है। तो ये एक सोच का बहुत बड़ा, इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब हम आते हैं इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक के ऊपर। अभी कल हाल फिलहाल में ही, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो राहुल गांधी जी ने निर्मला सीतारमण जी को फ़ोटो दिखा के बोला कि ये जो हलवा सेरेमनी है इसमें कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी या पिछड़े वर्ग का इंसान तो है ही नहीं। तो यही एक सवाल, चलिए अब हम राहुल गांधी जी से पूछते हैं कि अभी आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुने गए हैं अपनी पार्टी के, आपने अपनी जगह क्यों किसी दलित, पिछड़े या किसी ऐसे शोषित वर्ग के इंसान को क्यों नहीं लाके खड़ा किया? क्यों आप बने? आप क्यों बने लीडर ऑफ ऑपोजिशन? आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी ही पार्टी से क्यों नहीं आने का आगे मौका दिया? अगर आप दूसरों पे सवाल उठाते हैं, अगर आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं, तो ये भी आप मत भूलिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं। आप एक उठा रहे हैं, 4 आपकी तरफ आप खुद उठा रहे हैं। आपने अगर दूसरे पे सवाल उठाया तो आप एक रोल मॉडल बन के सामने क्यों नहीं आए? लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको उसकी पावर, पोजीशन और आप से उसके ऐशो आराम को एंजॉय करेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आपको खुद एक एग्जाम्पल बन के सामने खड़ा भी तो होना चाहिए था, आप वो क्यों नहीं हुए? तो आप अगर सवाल उठाते हैं, तो अगर आप पे सवाल उठते हैं तो जवाब देने के लिए आप भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आप एक मैच्योर डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के आपको उसका दायित्व दिया गया है। तो आप भी पीछे मत हटिए जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने क्यों उनको ये हक, हिस्सा नहीं दिया। आपने हलवा सेरेमनी के ऊपर इतना सा एक सवाल उठा दिया, तो आपने तो कोई सेरेमनी ही नहीं की। आप चाहते तो किसी को और को भी बना सकते थे, लेकिन आपने उनको मौका नहीं दिया, क्योंकि वो मौका आप खुद लेना चाहते थे। और ये अब मैं एक सवाल उन सब से पूछना चाहती हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि कहीं भी आपको ऐसा लगा कि एक हमने सवाल गलत पूछा या कुछ हमने झूठ बोला। अगर आपको ऐसा लगता है या आप हमसे इस चीज़ में वाकिफ़ नहीं है, तो प्लीज़ अपने थॉट्स हमारे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन, बातचीत, सवाल जवाब होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है या आप हमारी बात से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि हमने सही बोला, तो प्लीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। नमस्ते।